तो उसमें गंगाधर ही शक्तिमान होता था और शक्तिमान ही गंगाधर होता था। समदड़िया हमदड़िया कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ठेका राजेंद्र शुक्ला का और राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से है। बाल भारती स्कूल के सामने की जमीन 15,000 वर्ग मीटर, उसका जमीन का रेट लगभग होना चाहिए 750 करोड़ रुपए। सरकार को कितना मिल रहा? 16 करोड़। ये हम नहीं बता रहे, ये वो ही डाटा दे रहे। रीवा संभाग की सरकारी जमीनों को किस तरह से कौड़ियों के दाम बेचने का काम समदड़िया बिल्डर को दिया गया है, राजेंद्र शुक्ला जी के खासम खास माने जाते हैं। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा बेचा जा रहा है। जो भी इसमें दखलंदाजी करता है या तो उसे खरीद लिया जाता है या ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि वह शांत हो जाता है। विकास के नाम पर चंद्र पार्टनर बिल्डरों को रीवा के बाद सतना, मैहर और कटनी की बेशकीमती जमीनें बेच दी गई और बेची जा रही हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री ने जवाब दिया है। आपको ताज्जुब होगा कि शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं वह कोई सरकार के पैसे से नहीं, बल्कि रीवा रियासत काल के दौरान शासन को दी गई जमीनों को बेचकर बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं, जिन्हें विकास पुरुष बेचकर समदड़िया बिल्डर जैसे एक दो अन्य बिल्डरों के नाम नेताजी तिजोरी भर रहे हैं। और रिवाही जनता को यह लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि रीवा का विकास हो रहा है। अटल पार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड, बाल भारती स्कूल के सामने की जमीन, शासकीय प्रिंटिंग प्रेस की जमीन, खन्ना तिराहे पर बने शासकीय आवासों की जमीन, बजरंग नगर स्थित सिंचाई विभाग की जमीन, कोर्ट के सामने गंगा कछार, पुराना एसपी बंगला, सिविल लाइन सिरमौर चौराहे से बोदा रोड की शासकीय जमीन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने की बेशकीमती जमीनें बेची गई हैं। जनता विकास देखती रही और लुटेरे शासकीय जमीनों को लूटकर तिजोरी भर लिया। विकास पुरुष ने ठीक वही किया जिस तरह से एक बेटा पुश्तैनी जमीन बेचकर सफारी में चलता है और शान बताता है कि हमने सफारी खरीदी है। दर्शकों, आपको बता दें कि पुनर्घनत्वीकरण योजना का कोई लाभ लिया है तो समदड़िया बिल्डर, जिसमें विकास पुरुष का भी हिस्सा बताया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जबलपुर का ब्लैक लिस्टेड कारोबारी कटनी, मैहर, सतना, रीवा में कैसे फल फूल रहा है। आखिर किसका पैसा लगा है और जमीनों को कौड़ियों के दाम बेचकर किसकी तिजोरी भरी जा रही है। जो शहर की अरबों खरबों की संपत्ति करोड़ों में दी गई, आखिर क्या नाता है शक्तिमान और गंगाधर में? यह रीवा वासियों को सोचना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इन्हीं नेताओं और बिल्डर की गुलाम होने वाली है। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड की बनी दुकानें और रिक्त जमीन से यह कारोबार शुरू हुआ था। उक्त जमीन को देने के लिए पटेल समाज ने विरोध किया तो तत्कालीन महापौर स्वर्गीय शिवेंद्र सिंह पटेल को मोहरा बनाकर पटेल समाज को यह लॉलीपॉप दिया गया कि बस स्टैंड का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा जाएगा और पटेल समाज भी शांत हो गया। इस जमीन को बिल्डर को देने के लिए तत्कालीन कलेक्टर एसएन रूपला ने बड़ा खेल किया था। मार्च महीने में उक्त जमीन के रेट बढ़ने थे। समदड़िया बिल्डर को लाभ देने के लिए विकास पुरुष के निर्देश पर कलेक्टर ने एक दिन पहले ही उक्त जमीन समदड़िया के नाम लीज दे दी, जिसकी शिकायत उच्च स्तर पर हुई। महालेखापाल की रिपोर्ट भी आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आका का इतना मजबूत हाथ समदड़िया के ऊपर रखा था कि सभी शोर शराबा करने वालों के मुंह बंद कर दिए गए और समदड़िया को बैठने के लिए जगह मिली। और बैठने के बाद वह इतना पैर फैलाया कि आज रीवा संभाग की हर बेशकीमती जमीन समदड़िया के नाम से हो रही है और समदड़िया अब सतना, मैहर और कटनी की जमीनों पर नजर गड़ाया है और उसका कारोबार रीवा संभाग में फैल गया, क्योंकि रीवा का विकास और यहाँ के विकास पुरुष के विकास का तरीका कटनी, सतना, मैहर के नेताओं को भी पसंद आ गया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गंगाधर और शक्तिमान का खेल शुरू कर दिया है। एक बार फिर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने विधानसभा में प्रश्न पूछा। प्रदीप पटेल के द्वारा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से पूछा गया है कि रीवा जिले में रीडेसिफिकेशन, जिसे पुनर्घनत्वीकरण योजना एवं पीपीपी कहते हैं, उसके तहत किस किस स्थान की कुल कितनी आराजी, किस किस नाम एवं पते वाली किन किन फर्मों को किन नियमों शर्तों के तहत वित्तीय वर्ष 2009 से आज तक दी गई। राज्य शासन को कुल कितने रुपयों का राजस्व किस किस स्थान की किस किस आराजी क्रमांक को एवं रकबों से प्राप्त हुआ। उक्त स्थान पर किस किस फर्मों ने क्या क्या निर्माण कार्य किया, जगह वर्षवार जानकारी मांगी। शासन को क्या आमदनी प्रतिवर्ष किस किस स्थान से प्राप्त हो रही है। सतना जिले में पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से
अब तक किस किस स्थान की कौन कौन से कितने कितने रकबे वाली भूमियों को चिन्हित कर कितनी कितनी राशि की निविदा बुलाई गई या निविदा बुलाई जाना बाकी है, किस किस फर्म ने कितनी कितनी राशि की निविदा डाली, किसको प्राप्त हुई, कौन सी निविदाएं निरस्त हुई, क्यों हुई, सतना जिले में कौन कौन सी भूमियां पुनर्घनत्वीकरण योजना के लिए आज तक आरक्षित की गई है, कौन कौन सी भूमि को भविष्य में लेने की संभावना है, जिनकी सूची मांगी। उक्त सवाल के जवाब में बताया गया कि बाल भारती स्कूल के सामने, पूर्व एसपी बंगला के सामने, जयस्तंभ चौक के पास शासकीय मुद्रालय की जमीन, खन्ना चौराहे पर स्थित शासकीय आवासों की भूमि, बजरंग नगर के पास स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय भवन की भूमि, कला मंदिर रोड के सामने स्थित शासकीय आवासों की भूमि, सिरमौर चौराहा के बोदाबाग रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के परिसर की जमीन, मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार, जल संसाधन विभाग की जमीन, जल संसाधन विभाग समान कॉलोनी की जमीन, समदरिया बिल्डर, जबलपुर के डूडा इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद और मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, मेसर विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को देने की जानकारी हुई। आपको बता दें कि जो पीपीपी योजना के तहत उक्त बिल्डरों को जमीनें दी गई हैं, उनकी आज कीमत अरबों रुपए में है। यह सब खेल नेता बिल्डरों के साथ मिलकर किया गया, जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। पैसा नेताओं का अपने आदमियों के नाम से फर्म बनाकर टेंडर डालते हैं, लेकिन लास्ट में रकम नहीं जमा करते और उससे कम टेंडर डालने वाले को उक्त जमीन मिली। आपको बता दें कि बाल भारती स्कूल के सामने की जमीन से राज्य शासन को महज 16 करोड़ रुपए मिले, जबकि उक्त जमीन की कीमत क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसी तरह अन्य जमीनों की कीमत भी लगाई गई, जिसमें राज्य सरकार को करोड़ों देकर अरबों कमाया गया। पूरे मामले को लेकर कांग्रेसियों ने उक्त गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए पहले सुनते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह को, जिन्होंने उक्त लगाए गए सवाल और मिले जवाब पर क्या प्रतिक्रिया दी है। फिर सुनेंगे कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने क्या कहा है। लोकतंत्र में जनता का मंदिर विधानसभा है और जनता के मुद्दों को उठाने का सारा श्रेय विधानसभा में लोगों को विधायक चुनकर भेजा जाता है। मामला रीवा से जुड़ा है। रीवा संभाग की सरकारी जमीनों को किस तरह से कौड़ियों के दाम बेचने का काम एक समदड़िया बिल्डर को दिया गया है, राजेंद्र शुक्ला जी के खासम खास माने जाते हैं। और लोकतंत्र में ये पुनर्घनत्वीकरण योजना को भारतीय जनता पार्टी डींगे पीट रही है गली गली कि इस पीपीपी मॉडल यानी पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत हम गरीबों को लाभ देंगे। इस पूरे योजना में कहीं भी किसी गरीब का घर बना हो वो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहते हैं। कहीं भी एक स्कूल बना हो इस पुनर्घनत्वीकरण योजना से वो जानना चाहते हैं। कहीं एक अस्पताल बना हो वो जानना चाहते हैं। कहीं मीठे पानी की एक आपने बूंद किसी को दी वो जानना चाहते हैं। इस पुनर्घनत्वीकरण योजना में हमारे ही जिले के प्रदीप पटेल विधायक ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक सवाल पूछा मध्य प्रदेश सरकार से कि आपने कौन कौन सी जमीन इस पीपीपी मॉडल पे दे दी। तो पूरी सरकार ने दिया है, जिसमें रीवा संभाग की जमीनें। अभी विनोद भाई आपको आंकड़े वाइज बताएंगे। मेरा तो यह मानना है कि 10,000 करोड़ की जमीन मात्र 70-80 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिले और सारा समदड़िया और राजेंद्र शुक्ला जी ले रहे हैं। रीवा में, सतना में, मैहर में कौड़ियों के दाम जमीन को देकर भारतीय जनता पार्टी अपना रोल मॉडल यानी भ्रष्टाचार के मॉडल को सिद्ध कर रही है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। शेष हमारे विनोद शर्मा जी आपको रीवा की जमीनों का पैसे वाइज आंकड़े बताएंगे। आदरणीय विनोद शर्मा जी। भाई सुना आपने, यह हुआ रीवा का विकास। अब यह विकास की गंगा सतना मैहर कटनी होते हुए जबलपुर पहुंचने वाली है, जहां ब्लैक लिस्टेड बिल्डर समदड़िया रीवा पहुंचकर अकूत संपत्ति बनाया, इनकम टैक्स की चोरी की और शासकीय खजाने को लूटने का आरोप है। अब सुनते हैं कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने और क्या कहा है। सबसे पहले नमस्कार। मैंने पहले भी कहा था कि जो समदड़िया को जमीन रीवा में मिल रही है, बचपन में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था, सीरियल का नाम था शक्तिमान। तो उसमें गंगाधरी शक्तिमान होता था और शक्तिमान ही गंगाधर होता था। तो समदड़िया कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ठेका राजेंद्र शुक्ला का और राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से है। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। ये पहले भी बोला था प्रत्यक्ष प्रमाण लाऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण।
और आज मैं विधानसभा के द्वारा जो प्रदीप पटेल ने पूछा वो प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनता तक एक एक पन्ना जनता तक पहुँचाऊँगा रीवा जिले में। आपको बता दूं, बाल भारती स्कूल के सामने की ज़मीन 15,000 वर्ग मीटर, जो सरकारी रेट कलेक्टर गाइडलाइन का रेट होता है, आप सब जानते हैं, जनता भी सब जानती है, उसका ज़मीन का रेट लगभग होना चाहिए 750 करोड़ रुपए। और 750 करोड़ रुपए में सरकार को कितना मिल रहा? 16 करोड़। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये वो ही डाटा दे रहे हैं। एसपी बंगला के सामने की ज़मीन, एसपी बंगला जो था उसके सामने की ज़मीन से जो कलेक्टर गाइडलाइन 350 करोड़, और सरकार को उससे कितना मिल रहा? 350 करोड़ की जगह में 1.39 1.3 350 करोड़, और यहाँ 1 करोड़। जय स्तंभ चौक के पास की जमीन ये फिर से 130 करोड़। हम उससे कितना कमाएंगे? 130 करोड़ बेच करके, यदि अपन रेट जाने। और सरकार को कितना मिल रहा? 1.9 130 करोड़ और 1.9। खन्ना चौराहा की स्थित जमीन, और खन्ना चौराहा के साथ साथ इन्होंने जवाब में भी गोलमाल किया है, बीच में बजरंग नगर स्थित भी एक जमीन को डाला है। वो दोनों जमीन मिलकर होती है 1100 करोड़। 1100 करोड़ की जमीन, 1100 करोड़ रुपए हमको फायदा मिलेगा, और सरकार के खजाने में कितना जाएगा? 6 करोड़, मात्र 6 करोड़। कला मंदिर रोड के सामने शासकीय आवासों का जो पीपी बनाया गया, यहाँ पे 1500 करोड़। कमाएंगे कितना? 1500 करोड़, और सरकार को कितना मिलेगा? 9 करोड़। सिरमौर चौराहा, ये बोदा जो रोड स्थित है, यहाँ पे जो इनको बेच रहे हैं तो 1500 करोड़ और 530 करोड़, और कमाएंगे उससे सरकार को कितना मिलेगा? 70 लाख। मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग के सामने की जो जमीन है 2500 करोड़। कितना? 2500 करोड़, और सरकार को कितना मिलेगा? 51 करोड़। जल संसाधन विभाग के सामने जो ये सामान कॉलोनी वाली जमीन है, इसमें सरकार ये कितना कमाएंगे? 1100 करोड़, और सरकार कितनी मिलेगी? 78 करोड़। ये रीवा शहर बस का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, आगे मैं आपको आंकड़े और भी दूंगा। टोटल सरकारी रेट 8800 करोड़, 8800 करोड़, और सरकार को कितना मिल रहा है? 84 करोड़। अब आप ये सोचो, यदि यही जमीन हम बाजार मूल्य को छोड़ दें, कलेक्टर गाइडलाइन के ऊपर छोड़ दें, बाजार में हम टेंडर लगा दें, ओपन कर दें, तो यही 8800 करोड़ कितने में हो जाएगा? 16000 करोड़। आप सब जानते हैं कलेक्टर के यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें दबी में छुपी होती हैं, जो ज़मीन 500 होती है वो 1500 हो जाती है। हम 2 ही गुना कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे 3 गुना। तो ये 16000 करोड़ रुपए जो तुमने कमाए, हमारे रीवा की खून पसीने की ज़मीन, जो जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने उन ज़मीनों को रोका, सहेजा होगा, तो क्या तुमको बेचने के लिए आपने आखिर वो ज़मीन बेच करके सरकार को खजाने मात्र 84 करोड़ देते हो, और 16000 करोड़ रुपए डकार गए। ये उसी प्रकार का है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अभी सौरभ शर्मा वाला केस उजागर हुआ ना, 6 साल में कितना कमाया? 650 करोड़ का है, उसमें सबका नाम दर्ज है ना। यदि कहीं धोखे से राजेंद्र शुक्ला के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच हो जाए तो घोटाला निकलेगा 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ का घोटाला निकलेगा। बच नहीं पाएंगे, वैसे भी नहीं बचेंगे। 10 लाख करोड़, क्योंकि ये हम अभी रीवा शहर का आंकड़ा दे रहे हैं, मंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं ना, और ये हर प्रदेश में अलग अलग विभागों में रहे होंगे। तो 10 लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। जो गोलमाल हुआ है, बीच पैसा गया कहाँ? राजेंद्र शुक्ला के जेब में। भाई आप ये बताओ, ये पूरा पन्ना देखो, विधानसभा में जा रहा है कि ये जमीन किसको दिया। एक तरफ से आप देखते जाओ, समदरिया बिल्डर, समदरिया बिल्डर, समदरिया बिल्डर, समदरिया तुम्हारे मौसी का लड़का है। हाँ, समदरिया जो बड़खड़िया वाला डाकू है, तो ये सिर्फ नाम अलग हैं। वही चाहे आप उसको अजीत शुक्ला पढ़ लो, चाहे राजेंद्र समदरिया पढ़ लो, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। कोई समदरिया नहीं है। समदरिया मात्र पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। समदरिया सिर्फ राजेंद्र शुक्ला के कहने से टेंडर डाला है, कागज उसके हैं। आप ये बताओ, जहाँ पे समदरिया का काम चलते हो, बीएलएस क्या करता? बीएलएस वाले भैया शुक्ला के ट्रक क्या करते हो वहाँ? हैं वहाँ मतलब तो ये बताएं कि भैया शुक्ला वाले ट्रक जो हैं पेटी में काम कर रहे हैं। कोई समदरिया उमदरिया नहीं। समदरिया सिर्फ नाम है दिखाने के लिए, और पूरा का पूरा काम राजेंद्र शुक्ला का है। असली डाकू रीवा का राजेंद्र शुक्ला है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हम तो आपके देखो, ये विधानसभा का है, विधानसभा के बाद चौथे स्तंभ में आए हैं। चौथे स्तंभ के बाद जनता की अदालत में जाएंगे, गली गली जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में ये कागज होगा कि तुम्हारी जमीन
बेशकीमती जमीन तुमको हाथ में, तुम्हारे बच्चों को हाथ में कोरस की शीशी पकड़ा दिया और पूरी जमीन खा गया गप गप। तो ये पूरा लेके जाऊंगा। पहले भी कहा था कि राजेंद्र शुक्ला खाना नहीं खाते, राजेंद्र शुक्ला जमीन खाते हैं। सुबह जब निकलते हैं तो समदड़िया ये सिरमौर चढ़ा वाली जमीन खाते हैं, बाद में निकलते हैं तो जय स्तंभ वाला खा जाते हैं, और रात के डिनर में सिविल लाइन खा जाते हैं। मैंने पहले कहा था, फिर से यही कह रहा हूँ। शक्तिमान धारावाहिक का शक्तिमान ही गंगाधर था और गंगाधर ही शक्तिमान, यानी कि गंगाधर सिर्फ नाम के लिए है, एक किरदार है, जबकि असली भूमिका मुख्य कर्ता धर्ता रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला है। यह कहना है कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का। आपने सुना किस तरह से एक एक जमीन की कीमत का जिक्र कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने किया, जिससे सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से बीच शहर की अरबों की संपत्ति को करोड़ों में लुटाया गया और यह किसके झोली में गया है। आप सोचिए कि कैसा विकास, किसका विकास। फिलहाल बने रहिए विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।